जय श्री राम, जय श्री राम। सत्ता बदलती रहती है लेकिन सत्य की सत्ता हमेशा बरकरार रहती है और यही होने वाला है 2022 में भी। सबका साथ सबका विकास कर दिया, उसमें कोई कहने की बातें नहीं। विपक्ष का काम ही है आरोप लगाने का। समाजवादी पार्टी का हवा हवाई है, वो गुंडों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। उनके अज्ञाति प्रसाद प्रजाति जैसे लोगों ने जो भ्रष्टाचार फैलाया है, जो लोग पैराशूट से कहने वाले हैं वो पैराशूट से उड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी मतलब साफ पार्टी, वो साफ हो गई है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैंने जो काम किए योगी जी उनका फीता काटते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी सिंचाई परियोजना जो बाणसागर है 1971 में उसका शिलान्यास किया गया था। 49 साल लग गए, 12 प्रधानमंत्री और 51 मुख्यमंत्री, जिसमें बाप बेटा अखिलेश भी हैं, नहीं पूरी कर पाए, नहीं उसको पूरा कर पाए। जब योगी सरकार में वो पूरी हुई तो उसका फीता कौन काटेगा? योगी काटेंगे कि अखिलेश काटेंगे? मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। इस वक्त हमारी चुनावी कवरेज हो रही है लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। और ये इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये लखनऊ की सबसे हॉट सीट है। लखनऊ में 9 विधानसभाओं में से सबसे चर्चित विधानसभा सरोजनी नगर, जहाँ से ईडी के पूर्व अफसर राजेश्वर सिंह प्रत्याशी हैं। और सरोजनी नगर वो विधानसभा है जहाँ पे योगी सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह का टिकट काट के जो उनको अफसर को टिकट दिया गया है। और यहाँ की पूरी लड़ाई अफसर बनाम प्रोफेसर की है। और यहाँ जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सारे के सारे लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं। ये साफ कर दूँ कि ये राजेश्वर सिंह की एक सभा होने जा रही है, इसलिए यहाँ पे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो हम उनसे ज़रा सवाल जवाब करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनका जो चुनाव है, चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, तो उसमें वो क्या सपा पर बढ़त बना पाए हैं या सिर्फ अभी वहाँ पे जो बढ़त है वो 19-20 का ही है। क्या लगता है भैया? हम लोग पूर्ण रूप से जीत रहे हैं, 1 लाख वोट से जीत रहे हैं और मेरा बूथ सबसे मजबूत, हमारा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे है, उन लोगों के कार्यकर्ता एकदम हवा में उड़ रहे हैं। ये पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि यहाँ सरोजनी नगर विधानसभा की सबसे बड़ी जीत होगी लखनऊ की सीट पे। आप बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ के। एक चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरोजनी नगर वो विधानसभा है जहाँ पे 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और वो भी एक पैराशूट कैंडिडेट आप कह लीजिए कि स्वाति सिंह बलिया की रहने वाली थी। दयाशंकर सिंह ने जो कमेंट किया था उसकी वजह से उनको टिकट मिला, और फिर एक बार दोबारा आपको एक पैराशूट कैंडिडेट ही मिल रहा है राजेश्वर सिंह के तौर पे, ईडी के पूर्व अफसर रहे हैं। कैसे देखते हैं यहाँ के आप बूथ अध्यक्ष? मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या स्थानीय कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा जो कई दिनों से मेहनत कर रहा होगा? इससे थोड़ा मतलब हमको पार्टी से मतलब है ना, जो पार्टी से टिकट मिली है तो उसको हम लोग समर्थन है। स्वाति सिंह का टिकट क्यों काट दिया गया, कुछ बताएंगे? ये पार्टी का विषय है, ये पार्टी जानी है, केंद्रीय नेतृत्व करता है। और ये जो हमारे प्रत्याशी हैं ये पैराशूट से नहीं आए हैं, ये लखनऊ के पैदाइश भी हैं। लखनऊ में पूरे लोग जानते हैं, बड़े बड़े पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं, ईडी के बहुत बड़े अफसर रहे हैं। इनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और ये लखनऊ वासी हैं, ना कि ये पैराशूट से आए हैं। आप बार बार राजेश्वर सिंह का जिक्र कर रहे हैं और बार बार तो विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि राजेश्वर सिंह ईडी जैसी संस्था के एक बड़े अधिकारी रहे हैं, तो उनके हाथ में कई लोगों की कमान है, इसकी वजह से उन्हें यहाँ टिकट दिया गया और इसकी वजह से ही सपा के जो समर्थक थे वो भी मजबूरी में यहाँ आए। क्या इससे सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सहमत हैं कि कई लोगों के उनके पास कमान है इसलिए वो सहमत है। वो जमीनी है, रहे हैं, जमीन से जुड़े रहे हैं, यहाँ पर जब भी तैनात थे बड़े पैमाने पर गरीब शोषित दलित पीड़ितों की मदद की है, और उनका पूरे जिले में जमीन से वो जुड़े हैं। उनकी यहाँ कर्मभूमि है, यहाँ पर उनका महानगर में उनका आवास है, पैतृक आवास है, यहीं से पैदा हुए। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण की। पैराशूट से कोई नहीं है, जो लोग पैराशूट से कहने वाले हैं वो पैराशूट से उड़ जाएंगे। यहाँ पर केवल कमल खिलेगा बीजेपी, कोई नहीं है। पैराशूट प्रत्याशी कह रहे हैं, ये तो मीडिया का गढ़ा हुआ शब्द है। कल आप ये कहने लगेंगे कि मोदी जी पैराशूट प्रत्याशी है, बनारस क्यों आ गए? आप विचारधारा की बात करते हैं और जैसे ही आप विचारधारा की बात करते हैं मुझे दल बदलू याद आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी और पार्टियों के भी, कि उनकी क्या विचारधारा? स्वामी प्रसाद मौर्य वो बसपा छोड़ करके भाजपा में आते हैं, क्या विचारधारा थी? देखिए, वो भटके लोग हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन मूल तत्व जो है वो आज भी जहाँ है वो वहीं पर है, और यही सत्य है। चूँकि हम जिस सरोजनी नगर सीट पे खड़े हैं और जहाँ से राजेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं,
उनकी पत्नी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने लेटर लिखा था चुनाव आयोग को कि उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह आईजी रेंज हैं, तो कम से कम उनको तो हटाया जाना चाहिए। क्या चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि पार्टी विद डिफरेंस का नारा दिया जाता है, ईमानदारी का नारा दिया जाता है, तो क्या इससे चुनाव प्रभावित नहीं होता है क्या? इससे कोई चुनाव वो चुनाव आयोग का काम है, वो चुनाव आयोग का काम है, वो अपना निर्णय लेगा, स्वतंत्र इकाई है वो। समाजवादी पार्टी के पास स्वतंत्र आरोप इकाई है। प्रत्यारोप के अलावा कोई नहीं, उनका जमीन पे कुछ बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी मतलब साफ पार्टी, वो साफ हो गई है। मालूम उनको दिक्कत है भारतीय तो जनता पार्टी 300 प्लस सीटें आ रही है। समाजवादी पार्टी के हवा हवाई है, वो गुंडों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। उनके अज्ञाती प्रसाद प्रजाति जैसे लोगों ने जो भ्रष्टाचार फैलाया है, आज कई पूर्व मंत्री घर गिर गए। अभी लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, उस मुकदमे में 26 साल लगे। ये तो हमारे संविधान की कमी है कि हाईलाइट जितने बड़े लीडर्स होते हैं उन पे न्यायपालिका को 26 साल 30 साल लग जाते हैं। कैसे आप तुरंत मांग रहे हैं जवाब, अभी तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, कैसे कार्रवाई होगी? ये तो संविधान की कमी है। तो कैसे कार्रवाई होगी? तुरंत 26 साल लगे लालू को सजा होने में। तो ये बताइए तो बताएं क्या आप? केवल ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी सरकार में कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई हो रही है, मगर संविधान कहता है, संविधान ये कहता है कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, भले ही 100 गुनाहगार छूट जाएं। तो आप 1 पर 100 छोड़ रहे हैं, तो 1 करोड़ अगर गुनाहगार निर्दोष हैं तो कई करोड़ छूट जाएंगे गुनाहगार? तो संविधान को पहले बदलिए, संविधान में बदलाव की बात करिए पहले, कैसे होगा? संविधान में बदलाव की जिम्मेदारी किसकी है? आपको पता, अभी हमारे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैंने जो काम किए योगी जी उनका फीता काटते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी सिंचाई परियोजना जो बाणसागर है 1971 में उसका शिलान्यास किया गया था, 49 साल लग गए। 12 प्रधानमंत्री और 51 मुख्यमंत्री, जिसमें बाप बेटा अखिलेश भी हैं, नहीं पूरी कर पाए, नहीं उसको पूरा कर पाए। जब योगी सरकार में वो पूरी हुई तो उसका फीता कौन काटेगा? योगी काटेंगे कि अखिलेश काटेंगे? मेट्रो शुरू किया अखिलेश यादव ने और उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट पूरा दिया अखिलेश यादव ने और उसको अंजाम तक पहुंचाया योगी आदित्यनाथ ने। कैसे ईमानदार सरकार फिर मानी जाए जो विपक्ष कहता है? ईमानदार सरकार एक्सप्रेस घोटाले में कोई घोटाला नहीं हुआ जो पूर्वांचल का बना है। आज जो आगरा एक्सप्रेस बना, आज भी उसकी जांच चल रही है। ये अच्छा, आपने सही सवाल उठा दिया, आपने सही सवाल उठा दिया। सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और हम ये बात फरवरी 2022 में कर रहे हैं कि आगरा एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ। ठीक, आपने कहा जांच कहां तक पहुंची? 5 साल कम नहीं होते, मैं ये कह रहा हूं। 5 साल कम नहीं हो गए, लेकिन जांच शुरू है। जो दाग लगा हुआ है घोटाले का, वो दाग मिटेगा नहीं। एक तो बहुत आसान काम है राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का। आरोप प्रत्यारोप, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कोई भी बड़ा नेता या उनका कोई भी बड़ा नेता जिसपे एक FIR दर्ज की गई कि वो मुख्यमंत्री थे या उनके PWD मंत्री थे, उन पे आपने केस दर्ज कर लिया। देखिए, केस उसकी जांच चल रही है। आपने जैसे कहा कि एक कदम आगे बढ़ने की, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, उस पर एक भी दाग नहीं लगा है कि उसमें कोई योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आगरा एक्सप्रेस वे बना है तो उस पर दाग लग रहे हैं, उस पे घोटाला हुआ है। ये फर्क साफ है। तो नहीं, ये फर्क साफ है। लोग महसूस कर रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस आज ईमानदारी के प्रतीक है और क्या कहते हैं, उसमें बेईमानी की कुछ छाप छोटी हुई है। 2017 से 22 जब अखिलेश यादव रहे थे तो उस समय तो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। जब सरकार बदली तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो हो सकता है कि ये सरकार बदलेगी तो वो भी कहेंगे। उसकी भी जांच चल रही है, पेंडिंग है, जांच चल रही है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जहाँ पे सरोजिनी नगर में राजेश्वर सिंह की सभा होनी है, तो उसके लिए ये तमाम लोग जुटे हैं। और हम उन लोगों के बीच थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस सभा से पहले उनका मूड क्या है, क्योंकि उनके प्रचार का आखिरी दिन है। तो आप जोश देख पा रहे होंगे कि कितना हाई है। बाकी हम और भी आपसे कवरेज लगातार करते रहेंगे, आपको ऐसी और भी खबरें दिखाते रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट। जय श्री राम।